अब आप लोग बोर्ड पे देख ही रहे हैं, क्या लिखा है मैंने? आप लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, सभी ने बायोलॉजी सब्जेक्ट लिया है तो कुछ न कुछ सोच कर लिया होगा। और आप पढ़ भी क्यों रहे हैं? मोटिव ही क्या है कि हम पढ़ लिख कर कुछ बने, हमारी अच्छी नौकरी लगे और अपन या अच्छा जीवन यापन करें, यानी हमारा मुख्य आजीविका का साधन बनेगा। जो भी करियर आप चुनेंगे उसी से आपका घर परिवार आगे का जीवन चलेगा। तो अब आप जो करियर देखेंगे, संभावनाएं देखी होगी, किसी को डॉक्टर बनना होगा, किसी को इंजीनियर बनना होगा, किसी को यूपीएससी फाइट करना होगी, सब ने सोच रखा है कुछ ना कुछ। अब अभी आप 11th में हैं, अगले साल 12th करोगे। अब 12th करने के बाद क्या करेंगे आप? बायोलॉजी लिए तो ज़्यादातर बच्चों का जवाब क्या होता है? मेरे को डॉक्टर बनना। कल हमने चर्चा करी भी थी, ठीक। किसी ने यूँ नहीं कहा कि मेरे को एक किसान बनना है, कहा किसी ने? किसी ने नहीं कहा। जरूरी थोड़ी कि आप पढ़ लिख कर नौकरी ही करें, आप पढ़ लिख कर एक अच्छा व्यवसाय भी कर सकते हैं, पढ़े लिखे अच्छे किसान भी बन सकते हैं। आजकल हमारे देश में अच्छे किसानों की ही आवश्यकता है, पढ़े लिखे। अब फिलहाल हम आगे चलते हैं, बायोलॉजी में करियर की क्या क्या संभावनाएं हैं। अब आप जो भी 40 स्टूडेंट बैठे हैं यहाँ पर, अब जरूरी नहीं कि सबका मानसिक स्तर समान हो। 12th में आप देखोगे जो परसेंटेज सबके अलग अलग आएंगे, उस बेस पर भी आपका करियर निर्धारित होगा। कई जने नीट देंगे, नर्सिंग की परीक्षा देंगे, या कोई ग्रेजुएशन करेगा, कोई पीजी करेगा, कोई फार्मेसी करेगा, ठीक। अब कभी भी ये मत देखना कि मेरा दोस्त या मेरी सहेली ये कोर्स कर रहा है तो मैं भी यही करूं। कोर्स का, कॉलेज का चुनाव करते हैं तो सबसे पहले अपनी काबिलियत देखें, आप कर पाएंगे कि नहीं, देखा देखी नहीं करें। फिर दूसरा, अपनी परिवार की आर्थिक स्थिति भी देखें। कोई आप यूँ तो है नहीं कि सब आपके ऊपर लगा दिया जाएगा। इन सब चीज़ों को देखकर आप अपने करियर को चुनें। अब बायोलॉजी वाले स्टूडेंट के लिए दो तरह की संभावनाएं बनती है। आप लोगों के दिमाग में तो एक ही चीज़ है कि मेडिकल में ही जाना है। दो तरह की ब्रांचेस होती है, एक नॉन मेडिकल ब्रांच और दूसरी होती है मेडिकल ब्रांच। अब पहले मैं यहाँ नॉन मेडिकल ब्रांच की बात करूँगी। क्या आएगा नॉन मेडिकल ब्रांच में? आप बायोलॉजी से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं उनमें ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, ठीक। लेकिन वर्तमान समय की जो अच्छी ब्रांच है मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी और बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी, ये दो फील्ड बहुत ज़्यादा चल रही है। और यदि आप इनमें बीएससी और एमएससी करते हैं, अच्छे अंक प्राप्त करते हैं, तो आपको डायरेक्ट जॉब मिलने के चांसेस हैं। अब आप क्या क्या बन सकते हो? सबसे पहले तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और हमने पढ़ी है बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग की से रिलेटेड है, यानी आनुवांशिक बीमारियों की खोज, उनका रोकथाम, ये कौन करेगा? जेनेटिक इंजीनियर्स करेंगे। तो यदि आप ये डिग्री कोर्सेज, पीजी कोर्सेज कर लेते हैं तो एज अ जेनेटिकल रिसर्चर आपको गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छा जॉब मिलेगा, ठीक। खुद की फूड और बेवरेज इंडस्ट्री खोल सकते हैं आप। खुद का वैक्सीनेशन, जो वैक्सीन बनाने का कारखाना है, यदि पर्याप्त रिसर्च कर रखा है, आपको बराबर नॉलेज है, तो आप खुद का भी खोल सकते हैं। तो ज़रूरी थोड़ी कि हमको डॉक्टर ही बनना है, उसके अलावा ये अन्य ब्रांचेस भी है। खुद का उद्योग खोल सकते हो। कई सारे शैवाल और कवक, मशरूम खाने के काम आते हैं, तो ये सब किस में आते हैं? माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत आएगा, बॉटनी के अंतर्गत आएगा। तो आप इनका स्टडी करेंगे। हमने एक कॉन्सेप्ट भी पढ़ा है
एकल कोशिका प्रोटीन, तो ये सब आपको पढ़ाया जाएगा, आप सीखेंगे और आप माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक वाली ब्रांच में भी अपना सुनहरा भविष्य बना सकते हैं। उसके बाद जो नॉन मेडिकल ब्रांच है वो कौन सी आती है? NDA, जिनको देश सेवा का जज्बा भी है, नेशनल डिफेंस एकेडमी। इसमें जो जीवन में आप 2 बार परीक्षा दे सकते हैं, उसके बाद आप यूनी के हर साल में ये परीक्षा दे दो, और यदि आपका इस NDA में सिलेक्शन हो जाता है तो आप क्या करेंगे? देश सेवा में जाएंगे। हमने जन्म लिया है तो हमारा भी तो कुछ कर्तव्य बन रहा है, ठीक। अब क्या बताना चाह रही थी मैं NDA में? हाँ, अभी तक बॉयज़ ही इस फील्ड में जाते थे, लेकिन अब NDA लड़कियों के लिए भी क्या है? ओपन हो गया है, लड़कियां भी NDA के थ्रू जा सकती है। और दूसरी जो मुख्य बात कि हाँ, NDA में यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो सिलेक्शन के बाद आपका कोई भी खर्चा नहीं लगेगा, सारा गवर्नमेंट की तरफ से ही आपको क्या मिलेगा? स्कॉलरशिप मिलेगी। तो आप ऐसी परीक्षाएं फाइट करो ना, बिल्कुल मन लगा कर पढ़ो। इसके बाद जिनको अच्छे कैरियर के साथ साथ कुछ क्रिएटिव करना है या रोमांचपूर्ण कैरियर चाहिए, उनके लिए कौन सी ब्रांच हो सकती है? फॉरेंसिक साइंस। फॉरेंसिक साइंस में आप डिप्लोमा या डिग्री कोर्सेज करते हैं तो आप पुलिस में जा सकते हैं, और सुरक्षा एजेंसियां या जो सुरक्षा समितियां होती है, CBI, CID, देखते ही हो आप कितना अच्छा कैरियर होता है। तो ज़रूरी नहीं कि हम बायोलॉजी ले तो मेडिकल फील्ड में ही जाएं, आप इस फील्ड में भी अपना वर्क कर सकते हैं। बस रहेगा ये कि जो भी करें आप मन लगा कर करें, और अच्छे अंक लाओगे तो आपका डायरेक्ट सिलेक्शन होगा। कम नंबर लाते हैं तो फिर कंपटीशन बढ़ जाता है, ठीक। अब इसके बाद मैं बात करती हूँ सामान्य शाखाएं जो है, जिनको आप सोचते हो मैं ऐसा करूँगा क्या? बिल्कुल आप कर सकते हैं, क्योंकि कैरियर मतलब आजीविका का साधन। अब आप स्वयं का क्या कर सकते हो? डेयरी। इसके लिए जितनी भी अब शाखाएं बता रही हूँ, इसके लिए आपको डिप्लोमा डिग्री कोर्सेज करना अनिवार्य होता है। बाकायदा गवर्नमेंट से आपको लाइसेंस मिलेगा। पहले तो कोई भी कर लेता था, अब कोर्स डिग्री होना चाहिए और लाइसेंस होना चाहिए, तभी आप ये काम कर पाते हैं। जैसे खुद का डेयरी बिजनेस खोल लिया आपने, और डेयरी के प्रोडक्ट मक्खन, पनीर, चीज़, और भले दूध बेचो आप, कोई दिक्कत नहीं उसमें, बहुत अच्छा कैरियर है इसमें भी। फिर खुद का पोल्ट्री फार्मिंग, मुर्गी पालन केंद्र खोलो। आप देखते ही हो खाने के रूप में मुर्गी का उपयोग किया जाता है, और इसमें आपको यूँ तो सामान्य लोग भी कर सकते हैं, लेकिन आप पढ़ लिख कर करेंगे तो उनका जो पालन है, देख रेख है, वो जीव वैज्ञानिक तरीके से करेंगे, तो आपका कुल मिलाकर क्या होगा? फायदा ही होगा। शाखाएं देखी आपने, PC कल्चर, मछली पालन, AP कल्चर, मत्स्य पालन, लाख कीट पालन, सेरीकल्चर, ये सारी शाखाएं हैं। इनमें आप शहद पालने का, कीट पालने का, जो भी जीव हैं उनका जो मोती उद्योग है, मुक्ता सीपी होता है, इन सब के डिप्लोमा और डिग्री करो और खुद का व्यवसाय शुरू करो। कभी भी भेड़ चाल में या ज़्यादा भीड़ की तरफ नहीं जाना है। आप देखो कि किस कैरियर में कम जने जा रहे हैं, और वहाँ कम जने होंगे तो आपको क्या मिलेगा? बहुत जल्दी जॉब लगेगा। और भले ही कोई भी हो, भले मैं भी हूँ, हम सबकी चाह क्या है कि सरकारी नौकरी लगे। अभी भी मैं भले इतना बोल रही हूँ बिजनेस के बारे में, लेकिन बहुत कम लोगों का रुझान रहता है। तो हम इससे क्या कर सकते हैं? अच्छी अर्निंग कर सकते हैं जीव वैज्ञानिक तरीके से यदि अध्ययन करते हैं। इसके बाद और क्या ब्रांचेज होगी? अब BSc नर्सिंग, सॉरी ये तो अभी मेडिकल में पहुंच जाएंगे। BSc एग्रीकल्चर, और इसी में आप PG करिए। और यदि करते हैं आप
तो हॉर्टिकल्चर, नर्सरी से रिलेटेड काम करेंगे। हम ऐसे पौधों की नर्सरी लगाएं जो बहुत कम या रेयर मिलते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या होगा, फ़ायदा होगा। और इसके अलावा हर ब्लॉक लेवल पर कृषि विस्तार अधिकारी, जो आप बीएससी और एमएससी इन एग्रीकल्चर करके बन सकते हैं। हॉर्टिकल्चर, इनकी बाकायदा गवर्नमेंट अधिकारी की पोस्ट होती है। यदि आपको लगता है कि नहीं, इनमें स्कोप नहीं है, ज़्यादातर मेजोरिटी मेडिकल फील्ड की तरफ जा रही है, तो मैं आपका ध्यान इधर चाहूँगी कि आप ये करिए, ये बनिए। और खैर वो भी बनो, कोई मनाही नहीं है, बट कंपटीशन से बचना है तो ठीक। इसके बाद आप फॉरेस्ट गार्ड बन सकते हैं और सिविल सेवा सर्विसेज में जाते हैं, पीएससी करते हैं, यूपीएससी करते हैं, तो एएफओ जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो पोस्ट होती है वो कर सकते हैं। और आईएएस, आईपीएस, ये तो किसी भी सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएशन और पीजी करो, उसके बाद आसानी से बन सकते हैं, अच्छी तैयारी करके। आसानी मतलब यूँ नहीं कि धीमे हो गए, आसानी मतलब हर कोई व्यक्ति इस एग्ज़ाम को दे सकता है, ठीक। अब आते ही हूँ मैं, ये तो सब कौन सी ब्रांचेस थी, नॉन मेडिकल। अब आते हैं हम मेडिकल की तरफ। अब मेडिकल के लिए आप लोगों को मालूम ही है, ज़्यादातर ब्रांचेस में जाने के लिए क्या होता है, नीट कंपलसरी होता है, ठीक। तो नीट क्या होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये भी बोल सकते हैं आप। अब आप नीट क्वालिफाई कर जाते हैं, पास होना अलग बात है, लेकिन अच्छे नंबर से अच्छी रैंक लाकर पास होना अलग बात है। तो आप अच्छी रैंक लाएंगे तो नीट या डॉक्टरी से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड जो शाखाएं हैं, कौन सी, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएचएमएस, बीएएमएस, बीयूएमएस और बीएलवाईएस, ये शाखाएं जानते हो आप। इन शाखाओं में आपका एडमिशन होगा रैंक के आधार पर, नंबरिंग के आधार पर। कम ज़्यादा नंबर है तो आपको बिल्कुल लोअर ब्रांच मिलेगी, जितने अच्छे नंबर होंगे आपको ऊंची ब्रांच मिलेगी। अब ये जितनी भी शाखाएं बोली हैं मैंने, इनमें क्या होता है, 4 से 5 साल का एक कोर्स होता है, एकेडमिक एजुकेशन पढ़ाई होती है। उसके बाद 1 साल की क्या होती है, इंटर्नशिप होती है। इस इंटर्नशिप में आपको अपने सीनियर डॉक्टर्स के साथ या सीनियर स्टूडेंट के साथ प्रैक्टिस कराई जाती है और मेडिकल कॉलेज में भी भेजा जाता है प्रैक्टिस के लिए। लेकिन इस इंटर्नशिप में आपकी सैलरी शुरू हो जाती है, भले ही वो कम रहती है, पढ़ाई के साथ साथ फिर आपकी से इनकम शुरू हो जाएगी। अब आपने ये ग्रेजुएशन लेवल के कोर्स होते हैं, ये कर लिया। अब आप इसी में पीजी करते हैं, एमडी और एमएस, डॉक्टरेट इन मेडिसिन एंड मास्टर इन सर्जरी, ये कर लिया। तो जो कपिल बनना चाह रहा था, आज नहीं है, क्या बन जाएगा, सुपर स्पेशलिस्ट बन जाएंगे। यानी वो तो सामान्य डॉक्टर रहते हैं, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएचएमएस, बीएमएस, बीएनवाईएस, बीयूएमएस, जो भी शाखा है। यदि आप किसी एक सब्जेक्ट में लेकर पीजी करते हैं तो आप एमडी या एमएस बन जाएंगे, जो भी आप ब्रांच लेते हैं, ठीक। अब जरूरी नहीं, इन पढ़ाई के लिए पैसा भी काफ़ी लगता है और धैर्य भी चाहिए, और कुछ को यूँ है कि मेरे को मेडिकल फील्ड भी चाहिए और जल्दी अर्निंग भी चाहिए और ज़्यादा पढ़ाई का दबाव भी नहीं झेल सकता। ये वाली जो पढ़ाई करोगे आप, अभी बताइए, इनमें आपको मानसिक प्रेशर भी झेलना पड़ता है, आर्थिक दबाव भी रहता है। ऐसा नहीं, कई जने करते हैं, मैं डरा नहीं रही हूँ, बट कम प्रेशर वाली जो शाखाएं हैं अब उनकी बात करते हैं। डिप्लोमा या डिग्री कोर्सेज होते हैं और कई सारे पैरामेडिकल कॉलेज होते हैं। इन पैरामेडिकल कॉलेज में 2-2 वर्षीय पाठ्यक्रम होते हैं। उन पाठ्यक्रमों को आप कर लीजिए और खुद का ही कोई सा भी मेडिकल रिलेटेड ब्रांच खोल सकते हैं। जैसे आप ऑप्टिशियन बनो, आँख की चेक करने वाला, खुद का ही चश्मे की दुकान खोल ली, खुद ही चेक करो, ये करो, तो है कैरियर। अब
पैथोलॉजी से जुड़े हुए क्या होते हैं, एक्सरे होते हैं, कई तरह की जांचें होती हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, BMLT, बैचलर इन लेबोरेटरी इन मेडिकल साइंस। आप लेबोरेटरी में सभी गए हो, Yes, ma'am. किसी की तबीयत खराब हुई होगी तो कितनी तरह की जांचें लिखी जाती है। कैंसर होता है तो रेडियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं, रेडियोलॉजी होती है, कीमोथेरेपी होती है। और जो एक और चीज़ बोलना चाह रही हूँ मैं, याद आई, जितने भी बड़े बड़े सुपर स्पेशलिस्ट जो बड़ी बड़ी शाखाएं हैं, सभी को अपने अंडर काम करने के लिए एक असिस्टेंट चाहिए उसी फील्ड का। तो आप यदि ये छोटे छोटे कोर्सेज भी कर लेते हैं तो उन डॉक्टर्स के क्या बनेंगे, असिस्टेंट बनेंगे। तो आधे डॉक्टर तो बन ही गए ना। तो इन लेबोरेटरी कोर्सेज को भी आप करिए। ठीक, इसके बाद जो और प्रचलित शाखा है कौन सी, बी फार्मा, एम फार्मा और डी फार्मा। बैचलर इन फार्मेसी, मास्टर डिग्री इन जो भी फार्मेसी है और डिप्लोमा इन फार्मेसी, ये 2 से 4 वर्ष के कोर्स होते हैं। इनको करने के बाद जो सबसे सामान्य जॉब होता है MR का, वो तो खैर बन ही जाओगे आप, सामान्य अंक आते हैं तो। लेकिन यदि आप अच्छा करते हैं तो आपको एज अ रिसर्चर, चाहे गवर्नमेंट दवाइयों की प्रयोगशाला हो, कोई इंडस्ट्री हो या प्राइवेट, दोनों ही फील्ड में क्या है, ढेरों अवसर है एज अ रिसर्चर। और फिर एक सामान्य सा जॉब जो हम सबके दिमाग में है आपके, कि खुद का मेडिकल खोल लूँगा, तो वो तो कर ही सकते हो आप फार्मेसी करने के बाद, कोई दिक्कत इसमें। अब लड़कियों के लिए जो मुख्य है, ऐसा नहीं, इसमें बॉयज़ के लिए भी बराबर अवसर है। स्टाफ नर्स, बड़े बड़े चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, सभी में नर्सेज होते हैं, मेल फीमेल दोनों ही। और आज के समय में सबसे ज़्यादा स्कोप इस शाखा में ही है, आप खुद देखते हो। ठीक, तो इसके लिए आप या तो नीट के थ्रू जाइए, जितने अच्छे नंबर होंगे उतना अच्छा कॉलेज मिलेगा और उतनी कम फीस लगेगी। या गर्ल्स सिर्फ जा सकती है, उसके थ्रू भी एक एग्ज़ाम होती है, कल ही बताया था इन्हें, कौन सी, PNST, प्री नर्सिंग टेस्ट होता है। ठीक, अभी फरवरी में निकलने वाली है इसकी पेपर का, वो निकल गया है और जून में एग्ज़ाम होगी। ठीक, नोटिफिकेशन आया है। इस तरीके से आप नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाएं। इसके अलावा जो 2 फील्ड की ओर मैं बात करना चाह रही हूँ, मेरे हिसाब से ये सबसे अच्छी फील्ड है, जहाँ बहुत कम कंपटीशन मिलता है और लोगों का ध्यान ही नहीं जाता है। एक होता है BHA MHA, बैचलर इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, और मास्टर डिग्री है इसकी, मास्टर इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। आप देखो कितना ही बड़ा हॉस्पिटल हो, चाहे प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, डॉक्टर नर्सेज भी है, सब काम हो रहा है, मरीज भी है, लेकिन यदि वहाँ का मैनेजमेंट करने वाला नहीं हो, मैनेजमेंट नहीं देखे किसकी कब ड्यूटी लगेगी, कहाँ क्या सामान चाहिए, कितनी दवाइयाँ भेजनी है, आज कितने ऑपरेशन होना है, ये सब कौन करेगा। ये जो BHA या MHA का एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमिक पोस्ट होती हैं हॉस्पिटल्स का मैनेजमेंट करने के लिए, यदि आप इसकी डिग्री या डिप्लोमा ले लेते हैं तो आपको बहुत आसानी से किसी अच्छे हॉस्पिटल में एकेडमिक पोस्ट पे जॉब मिलेगी, और जॉब मिली तो आप अर्निंग करोगे। ठीक है, उसके बाद जो अंकुश की ब्रांच है कौन सी, वेटनरी। चाहे आप इंसानों के डॉक्टर हो चाहे आप पशुओं के डॉक्टर हो, उतनी ही इम्पोर्टेंस रहती है। बहुत कम लोग करते हैं इसमें, या तो आप इसमें 3 साल का क्या करो, बैचलर डिग्री कर लो वेटनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री में, या फिर इसका एग्ज़ाम भी होता है। ठीक, क्या है एग्ज़ाम का नाम,
ऑल इंडिया प्री वेटनरी एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट। अब ये तो आप डिग्री ले लो 3 साल की और इसमें पीजी कर लो, या फिर जो मैंने अभी एग्ज़ाम बताई है CBST ये कर लो, तो भी आपको क्या मिलेगा, काफ़ी अच्छे स्कोप है वेटनरी की शाखा में। 15% नीट से भी होती है इसकी। हाँ, नीट से भी सिलेक्शन होता है। इस तरीके से ये हमने इतनी सारी ब्रांचेस देखी, तो आप कर सकते हैं इसमें। एक मिनट रोक सकते हो। ये मेडिकल और नॉन मेडिकल फील्ड की बात कर ली अपन ने बायोलॉजी में। अब मैं एक सामान्य बात करना चाह रही हूँ। हमारा जो देश है, कृषि की इम्पोर्टेंस है, किसानों की भरमार है, या कृषि के ऊपर ही हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था डिपेंड है। तो कल भी हमने बात करी थी, किसी ने नहीं बोला कि मैं एक अच्छा किसान बनूंगा, बोला। तो मेरा ये सजेशन है, सब जने सब बनना, लेकिन और कुछ बनो ना बनो तो एक पढ़ा लिखा अच्छा किसान तो बन सकते हो। नए नए तरीके से अपन खेती करेंगे, भले हमें अभी जैसे मान लो जो भी उत्पादन हो रहा है उससे डबल से ट्रिपल आपको क्या मिलेगा, उत्पादन मिलेगा, यदि खेती को वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है। आपने पेपरों में भी देखा होगा या पढ़ा होगा कि कई सारे बच्चे जो बड़े बड़े कोर्सेज करने के बाद भी वो लाखों के पैकेज छोड़कर क्या करने लग गए हैं, खेती करने लग गए हैं, कोई फल उगाने लग गए हैं, कोई फूलों का काम करने लग गए हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें देखा कि नौकरी के बजाय इन फील्ड में यदि वो अच्छे से करेंगे तो ज़्यादा स्कोप है। तो नौकरी वालों को भी एक कृषक क्या कर सकता है, पीछे छोड़ सकता है। इसलिए बायोलॉजी सब्जेक्ट एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है, इंजीनियरिंग में आप नहीं जा सकते, बाकी दुनिया की हर फील्ड में बायोलॉजी के बच्चे जा सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। ठीक, और कुछ सामान्य जो मैं हूँ, अच्छा पढ़ोगे लिखोगे तो एक डिग्री बीएड करने के बाद एक अच्छे स्कूल में आप टीचर भी बन सकते हैं। और आजकल 2 तरह की डिग्री अनिवार्य हो गई, डीएड और बीएड। टीचर भी बनना कोई इतना आसान नहीं है यदि वो डिग्री है। गवर्नमेंट स्कूल तो है ही सही, लेकिन प्राइवेट स्कूल में भी ये डिग्रियां कंपलसरी हो गई, और प्राइवेट स्कूल भी उतना ही देते हैं आजकल सैलरी जितनी गवर्नमेंट टीचर को मिलती है। इसलिए ये इतना सारा आपको बताया है, इसके अनुसार अपने करियर का चुनाव कीजिए और सभी को अपने करियर भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।